आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वो है दुख। कोई रिश्तों से दुखी है, कोई पैसों से, कोई अपनों के व्यवहार से, तो कोई अपने ही मन से। हम सब सुख चाहते हैं पर दुख से भागते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ने दुख से भागना छोड़ दिया उसी दिन दुख उसे छोड़ देगा। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर जीवन की सबसे गहरी सच्चाई छुपी है। आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे ताकि जीवन के दुख अपने आप कम होने लगे। भाग 1। दुख क्या है? दुख कोई बाहरी घटना नहीं है। दुख हमारी प्रतिक्रिया है। वही घटना किसी के लिए दुख बन जाती है और किसी के लिए साधना। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। जब अपेक्षा टूटती है तब दुख जन्म लेता है। जब अहंकार को चोट लगती है तब दुख होता है। जब हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले तब दुख आता है। समस्या ये नहीं कि जीवन में कठिनाई है, समस्या ये है कि हम कठिनाई को स्वीकार नहीं करते। भाग 2। हम दुख से क्यों नहीं मुक्त हो पाते? क्योंकि हम दुख से लड़ते हैं, क्योंकि हम दुख को गलत मानते हैं, क्योंकि हम पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो पूछता है मेरे साथ क्यों, वह दुख को आमंत्रण देता है। दुख तब बढ़ता है जब हम उसे नकारते हैं। दुख तब कम होता है जब हम उसे समझते हैं। भाग 3। जीवन की पहली सच्चाई। सब कुछ अस्थायी है। ये संसार अस्थिर है। यहां कोई भी चीज स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा रहे। यहीं से दुख शुरू होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो बीत रहा है वो बीतने के लिए ही आया है। जिस दिन ये बात दिल से स्वीकार हो गई उस दिन दुख की जड़ कट जाएगी। भाग 4। अपेक्षा, दुख की असली जड़। हम अपनों से उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं कि वे वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अपेक्षा प्रेम को मार देती है। जब अपेक्षा टूटती है तब हम कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया फिर भी तुम ऐसे निकले। असल में हमने किसी के लिए नहीं किया, हमने अपनी उम्मीद के लिए किया। भाग 5। दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? दुख से छुटकारा भागने से नहीं मिलेगा, दुख से छुटकारा समझने से मिलेगा। प्रेमानंद महाराज के अनुसार 3 सूत्र हैं। 1 स्वीकार, 2 समर्पण, 3 साक्षी भाव। भाग 6। स्वीकार, पहला कदम। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे जैसा है वैसा देख पाना। जब दुख आए तो कहो, हाँ दुख आया है, मत कहो ये नहीं होना चाहिए था। जिस दिन तुमने नहीं होना चाहिए कहना छोड़ दिया उसी दिन दुख आधा हो जाएगा। भाग 7। समर्पण, अहंकार का विसर्जन। समर्पण का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जहां भरोसा है वहां भय नहीं। जब तुम कहते हो जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, तो मन हल्का हो जाता है। भावार्थ, साक्षी भाव, दुख से दूरी। साक्षी बनो, अपने दुख को देखो, लेकिन उसमें डूबो मत। जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही दुख आते जाते हैं। तुम आकाश हो, दुख बादल है। भाग 9। रिश्तों का दुख। सबसे गहरा दुख रिश्तों से आता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, रिश्ते निभाओ, लेकिन उन पर निर्भर मत हो जाओ। जिस दिन रिश्ता जरूरत बन गया उसी दिन दुख तय हो गया। भाग 10। अकेलापन और दुख। अकेलापन दुख नहीं है, खुद से दूर होना दुख है। जो खुद के साथ बैठ सकता है वो कभी अकेला नहीं होता। भाग 11। दुख को गुरु बना लो। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें जगाने आता है। हर दुख पूछता है, तू अब भी बाहर सुख ढूंढेगा? भाग 12। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जब जीवन की सच्चाई समझ में आ जाती है तब दुख स्वयं विदा हो जाता है।
जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन तुम्हें सिखाने आया है। अगर आज भी दुख है तो समझो अभी सीख बाकी है। जिस दिन सीख पूरी हो जाएगी दुख अपने आप चला जाएगा। इसी समझ के साथ जीवन जियो, दुख से नहीं, सच्चाई से दोस्ती करो। भाग 13। दुख क्यों बार बार लौट आता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने सब समझ लिया, फिर भी दुख चला क्यों नहीं जाता। प्रेमानंद महाराज कहते हैं समझना और जीना ये दो अलग बातें हैं। हम सुन लेते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन हम बदलते नहीं। दुख इसलिए लौटता है क्योंकि हम फिर से वही अपेक्षा, वही अहंकार, वही पकड़ बना लेते हैं। भाग 14। मन, दुख का घर। दुख बाहर नहीं रहता, दुख मन में रहता है। मन या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में। प्रेमानंद महाराज कहते हैं जो वर्तमान में जीता है उसे दुख छू नहीं पाता। जब मन अतीत की गलती दोहराता है तो पछतावा बनता है। जब मन भविष्य से डरता है तो चिंता बनती है, और पछतावा प्लस चिंता दुख। भाग 15। क्यों अच्छे लोग ज्यादा दुखी होते हैं। ये प्रश्न बहुत गहरा है। क्यों जो सच्चे होते हैं, जो दिल से देते हैं, वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे उम्मीद ज्यादा रखते हैं। वे सोचते हैं मैं जैसा हूं सामने वाला भी वैसा ही होगा। यही भूल होती है। भाग 16। अपमान, तिरस्कार और दुख। जब कोई हमें नीचा दिखाता है तो असल में दुख नहीं होता, अहंकार आहत होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं जिसका अहंकार मर गया उसका दुख भी मर गया। अगर कोई अपमान करे तो खुद से पूछो मैं दुखी हूं या मेरा अहंकार दुखी है। ये प्रश्न ही दुख को तोड़ देता है। भाग 17। तुलना, अदृश्य ज़हर। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा तुलना करता है। उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं तुलना वही होती है जहां कृतज्ञता नहीं होती। जिस दिन तुम धन्यवाद देने लगे उस दिन तुलना खत्म हो जाएगी। भाग 18। दुख से भागना क्यों गलत है। हम दुख को दबाते हैं, हंसी का मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन दबा हुआ दुख बीमारी बन जाता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं जो दुख स्वीकार नहीं होता वो शरीर में उतर जाता है। रो लो, चुप बैठो, अपने दुख को महसूस करो, वही शुद्धि है। भाग 19। मौन, दुख की दवा। जहां शब्द खत्म होते हैं वहां शांति शुरू होती है। हर दुख का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ दुख मौन मांगते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं मौन में बैठो, दुख पिघल जाएगा। भाग 20। भक्ति और दुख। भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है भरोसा। जब जीवन टूटे तो सिर झुका दो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं जिसने सिर झुकाना सीख लिया वो टूटता नहीं। भाग 21। दुख का अंतिम संदेश। हर दुख एक ही बात कहता है, अब जागो, अब बाहर मत भागो, अब भीतर देखो। भाग 22। जीवन जीने की नई दृष्टि। जो मिला प्रसाद समझो, जो चला गया शिक्षा समझो। तब न दुख रहेगा न शिकायत। समापन। प्रेमानंद महाराज कहते हैं जिस दिन तुमने जीवन से लड़ना छोड़ दिया उसी दिन जीवन ने तुम्हें गले लगा लिया। दुख कोई शत्रु नहीं, दुख एक संदेशवाहक है। संदेश समझ लो, दुख चला जाएगा।